पागलपन की हद। मुंबई एक ऐसा शहर जो सपनों का घर है, जहां हर कोई अपने ख्वाबों को साकार करने आता है। इसी शहर में रहता था करण, एक 28 वर्षीय युवक जो अपनी मेहनत और लगन से एक बड़ी कंपनी में काम करता था। करण को लोग एक शांत और व्यावहारिक इंसान के तौर पर जानते थे, लेकिन उसकी जिंदगी में प्यार का रंग अभी तक नहीं चढ़ा था। दूसरी ओर एक छोटा सा गांव, जिसे पहाड़ों और खेतों ने घेरा हुआ था, वही रहती थी नंदिनी, एक 22 साल की खूबसूरत और मासूम लड़की। नंदिनी गांव की मिट्टी में रची बसी थी, लेकिन उसकी आंखों में भी बड़े सपने थे। वह शहर की चकाचौंध को देखना चाहती थी, नए लोगों से मिलना चाहती थी और अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। करण और नंदिनी की पहली मुलाकात करण अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव आया था। उसकी कंपनी गांव में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही थी। वहीं उसकी मुलाकात नंदिनी से हुई। वह गांव की साधारण लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसकी सादगी, उसकी हंसी और उसकी आंखों में चमक करण को पहली नजर में ही भा गई। नंदिनी ने करण से कुछ सवाल पूछे। आप लोग यहाँ हमारी जमीन क्यों ले रहे हैं? क्या शहर वाले हमेशा ऐसे ही हम गरीबों को दबाते हैं? करण ने उसे समझाने की कोशिश की उनका प्रोजेक्ट गांव के विकास के लिए है, लेकिन नंदिनी को ये सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। करण और नंदिनी के बीच अक्सर बहस होती, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, करण को नंदिनी की बेबाकी और उसकी सादगी और भी लुभाने लगी। उसने नंदिनी से दोस्ती करने की कोशिश की और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। एक दिन करण ने नंदिनी को मुंबई आने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा, यहाँ तुम्हारे सपने साकार हो सकते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नंदिनी, जो हमेशा से बड़े सपने देखती थी, आखिरकार तैयार हो गई। मुंबई की चमक धमक ने नंदिनी को पहली बार में हैरान कर दिया। वह गांव की उस साधारण लड़की के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। करण ने उसका हर तरह से ख्याल रखा और उसे हर जगह घुमाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, करण के मन में नंदिनी के लिए प्यार पागलपन में बदलने लगा। नंदिनी को शहर में अपनी पहचान मिल रही थी। उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू कर दी थी और करण से थोड़ा दूर रहने लगी। करण ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। उसने नंदिनी से कई बार कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए, ये शहर तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन नंदिनी ने साफ मना कर दिया। करण धीरे धीरे अपना आपा खोने लगा। उसने नंदिनी के पीछे जासूस लगाए, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। नंदिनी को करण के इस बर्ताव से डर लगने लगा। उसने करण से दूरी बनाने की कोशिश की। नंदिनी ने एक दिन फैसला किया कि वह गांव वापस लौट जाएगी। उसने करण से कहा, ये शहर मेरी जगह नहीं है, मैं अपने गांव लौटना चाहती हूँ। यह सुनकर करण का गुस्सा और पागलपन चरम पर पहुँच गया। उसने उसे जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नंदिनी ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। करण, ये प्यार नहीं, बंधन है। करण ने नंदिनी को आखिरी बार अपने घर बुलाया। उसने वादा किया कि वो उसे गांव जाने देगा। नंदिनी उसकी सादगी और भरोसे के कारण मिलने आ गई। करण ने उसके लिए खाना बनाया, उसके साथ हंसी मजाक किया, लेकिन उसके मन में अजीब सा तूफान था। रात के समय जब नंदिनी सोने गई, करण ने एक धारदार चाकू उठाया। उसने धीरे धीरे नंदिनी के पास जाकर उसका सिर काट दिया। उसकी आंखों से
आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। सुबह होते ही करण ने नंदिनी का कटा हुआ सिर अपने हाथों में लिया और पूरे मुंबई शहर में घूमता रहा। हर किसी को वह चीख चीख कर कह रहा था, यह मेरी है, सिर्फ मेरी। पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में उसने कहा, मैंने जो किया वह प्यार था, ये साबित करने के लिए कि नंदिनी सिर्फ मेरी थी। करण को सजा हुई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह जेल में बैठा नंदिनी का नाम बार बार लेता रहा। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब प्यार हद से गुजरता है तो वह पागलपन बन जाता है। करण का यह अंधा प्यार न सिर्फ नंदिनी की जिंदगी खत्म कर गया, बल्कि उसके अपने जीवन को भी अंधकार में धकेल गया। प्यार सच्चाई और त्याग का नाम है। यदि उसमें स्वार्थ और अधिकार आ जाए तो वह विनाश का कारण बनता है।